Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. आने वाली 1 फरवरी वो तारीख जब देश का आम बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगे। इस बजट का बेसब्री से देश भर में इंतजार किया जा रहा है। अब ऐसे में देश भर के किसानों की उम्मीदें भी बढ़ी हुई नजर आ रही हैं। ये उम्मीदें हैं सरकार से पीएम किसान की सहायता राशि को 6,000 रुपए से बढ़ाकर 9,000 रुपए सालाना करने की। जी हां, इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपए 3 बार की किश्तों में सरकार देती है। हर किश्त के रूप में किसानों को 2,000 रुपए की सहायता राशि उनके खातों में डाली जाती है। ऐसे में किसान ये मांग कर रहे हैं कि मजदूरी काफी बढ़ गई है, जिस वजह से सरकार को कम से कम पीएम किसान की किश्त अब 3,000 कर देनी चाहिए। आपको बता दें, जब से इस योजना की शुरुआत हुई है तब से इसकी सहायता राशि में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। पिछले बजट में भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पीएम किसान लाभार्थियों को तो कुछ नहीं दिया, लेकिन केसीसी की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करके करोड़ों किसानों को तोहफा जरूर देने का काम किया था। बता दें कि केंद्र सरकार अब तक पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खातों में 2-2 हजार रुपए की 21 किश्तें भेज चुकी है। अब लाभार्थियों को 22वीं किश्त का इंतजार है और आने वाले बजट में किसान ये भी इंतजार कर रहे हैं कि इस किश्त में बढ़ोतरी भी कर दी जाए। क्योंकि सरकार की तमाम योजनाओं के बीच भी किसान अभी भी बेहद परेशान है। कई किसान ये कह रहे हैं कि कभी सूखे जैसे हालात तो कभी बेमौसम बरसात फसल को तबाह कर देती है। ऐसे में खेती किसानी में अब कुछ रखा नहीं है। लागत की तुलना में जो उपज है वो भी बहुत कम मिल रही है। मंडी जाते जाते जो भाव है वो और ज्यादा कम हो जाता है, जिससे किसानों के हाथों में कुछ नहीं आता, बल्कि इतनी मेहनत भी बेकार जाती है। पीएम किसान के पैसों से खेती की लागत थोड़ी कम तो हुई है, पर अब 6,000 रुपए नाकाफी भी लगते हैं। कम से कम अब इन्हें बढ़ाकर 9,000 किया जाए तो कुछ राहत किसानों को कुछ समय तक जरूर मिल सकती है। इसी के साथ किसानों ने केंद्र से यह भी मांग की है कि बजट में खाद, बीज, यूरिया में छूट दी जाए। किसान ये कह रहे हैं कि छूट मिलेगी तो खेती की लागत घट जाएगी, जिससे किसानों को कुछ राहत मिल सकेगी। साथ ही पेट्रोल डीजल का वैट भी कम हो जाए। वैट कम होने से किसानों को महंगाई से थोड़ी निजात भी मिल पाएगी। केंद्र सरकार किसानों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए बजट में कुछ सहूलियत दे, ये मांग लगातार किसान इस बजट से करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें, केंद्र सरकार 1 फरवरी को साल 2026-27 का बजट पेश करने जा रही है। इस बार भी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट को पेश करेंगी। वो लगातार 9वीं बार बजट पेश करने वाली देश की पहली वित्त मंत्री बन जाएंगी। ये भारत के इतिहास का 80वां आम बजट होगा। इस बजट पर देश और प्रदेशों के किसानों की निगाहें टिकी हुई हैं।